हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद हम फिर से शुरू करने वाले हैं ये एनीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस जीनू ने क्रोमैन को हरा दिया था और वे जुआंग ने भी उस मिस्टीरियस इंसान से जानकारी निकाल ली थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से चालू होती है जहां क्रोमैन घायल हो गया होता है। तो वो मिस जीनू से कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं वापस आऊँगा, इसीलिए खुद उस लड़की की जगह यहाँ आई ताकि जब मैं फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करूँ तब तुम मुझे पकड़ सको। उसकी बात सुनकर मिस जीनू हंसने लगती है। वह क्रोमैन से कहती है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम एक ट्रेन असिस्टेंस होकर एक लड़की से हार गए, मिस्टर उजीऊ। मिस जीनू के मुंह से अपना नाम सुनकर क्रोमैन हैरान हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वेजुआंग पर आता है, जो डंजन में उस मिस्टीरियस इंसान से बात कर रहा होता है। तभी एक असैसिन आकर उस डंजन का दरवाज़ा बंद कर देता है और डंजन में आग लगा देता है। आग को देखकर वो मिस्टीरियस इंसान कहता है कि शायद मेरी नियति में यही लिखा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल और उसके साथी को देखते हैं। तभी जनरल के साथी अपने वाइन की तारीफ कर रहा होता है। तभी जनरल उसे कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर तुम मुझे कुछ और भी दिखाने वाले थे। तभी वह साथी कहता है कि यह सच है, पर आप मेरे परेशानी को जानते हैं। वो टाइड एन्चेंट्रेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। उसने वह मुझसे पहले ही ले लिया। आप तो जानते हैं कि वह अब क्वीन के ओहदे पर है। तो जनरल वुजू हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं, पर यह भी सच है कि उसे वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत वक्त लगा है। तभी जनरल का साथी जनरल से कहता है कि पर मैंने इस बार आपके लिए एक और चीज़ प्रिपेयर की है, बहुत ही स्पेशल। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस जीनू पर आता है, जो अभी भी उस क्रोमैन से पूछताछ कर रही होती है। मिस जीनू क्रोमैन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यह प्लान जनरल का है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपने मर्जी से आए हो। तो क्रोमैन उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और जनरल कभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मिस जीनू क्रोमैन से कहती है कि तुमने पर्पल ऑर्किड हाउस पर अटैक करने की कोशिश की है, इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तभी क्रोमैन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी बार मृत्यु का सामना किया है, तो मैं यहाँ बिना प्रिपरेशन के ही आऊँगा। उसकी बात सुनकर मिस जीनू सोचने लगती है। तभी वहाँ पे हान पे आ जाता है, जो मिस जीनू को बिना कपड़ों के देखता है और उसके सामने जख्मी क्रोमैन को देखकर हैरान हो जाता है। पर उससे पहले कि वो कुछ बोल सके तभी उन पर तीरों से अटैक हो जाता है। एक तीर हानफे को भी लगने वाला होता है कि तभी मिस जीनू अपने हथियार से उसे बचा लेती है और उसके सामने एक टेबल कर देती है जिससे उसे तीर ना लग सके, और खुद भी उन तीरों से बचने लगती है। तीर आने बंद हो जाने के बाद मिस जीनू हानफे को संभालने लगती है, पर तभी अचानक से उन पर फिर से तीरों से हमला होने लगता है। तो मिस जीनू को बचाने के लिए हानफे मिस जीनू के सामने आ जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वेजुआंग को देखते हैं, जो उस डंजन को तोड़कर असैसिन के सामने आ जाता है। और हम यहाँ हनफे को देखते हैं, जिसको तीर लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे हनफे की स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है।